अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के सबसे बड़े पेयर बीटीसी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 12 फरवरी 2025 बुध वेंसडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईपी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईपी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर शामिल हो सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट के तमाम ब्रोकर्स के ऊपर अकाउंट बनाकर बीटीसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं और तगड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जी फ्रेंड, बीटीसी की अगर कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल आप दोस्तों के लिए मैंने ये चैनल ड्रा किया था। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये चैनल। इस चैनल के अंदर मार्केट जो है वो चल रही है। मार्केट यहाँ से इस लेवल से, ये हमने लेवल लगाया था बाइंग लेवल, और मैंने कल आपको वादे तौर पर कहा था कि इन फ्यूचर अगर मार्केट आपको 91,000, 92,000, 93,000 इस लेवल के ऊपर आपको मार्केट नज़र आती है तो आप यहां से बाय करें। और मार्केट अब तकरीबन इस लेवल तक पहुंच चुकी है या पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो अगर अब से 2-3 घंटे बाद मार्केट यहां डाउन आती है और इस चैनल के ये जो हमारे पास सपोर्ट है पर ये येलो लाइन मैंने लगाई हुई, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करती है और H4 टाइम फ्रेम के अंदर, ये H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम एनालिसिस कल भी इस H4 के अंदर किया था, आज भी H4 के अंदर कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ H4 टाइम फ्रेम ट्रस्टेड टाइम फ्रेम है। कंफर्मेशन फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर लेते हैं H1 और M15 के अंदर। तो मार्केट अगर यहाँ से चैनल की सपोर्ट से सपोर्ट लेके उठने की कोशिश करती है, यहाँ कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। बाइंग रीजन भी कल मैंने आपको यहाँ बता दी थी। अगर हम चार्ट को इस तरह से जूम करें, बाइंग रीजन भी मैंने आपको बता दी थी कि मार्केट जो है इस लेवल पे 90, 91, 92,000 वाले लेवल से बार बार बाय गई है। यहाँ से देखें मार्केट डाउन आई, यहाँ से फिर मार्केट ने बाय ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया, फिर डाउन आई, फिर यहाँ से बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया, दोबारा यहाँ जो है इसी इसी सपोर्ट को जो सपोर्ट बनाया और फर्दर बाय गई। अब मार्केट ऐसा ऐसा डाउन आ रही है और आई भी, और फिर दोबारा इसको सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद अब मार्केट एक चैनल के अंदर चल रही है। ये चैनल डिसेंडिंग चैनल है। डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हमेशा टॉप से होता है, रीटेस्ट से फर्दर बाय किया जाता है। तो अगर हम यहाँ से बाइंग की कोशिश करें तो ये भी एक अच्छा बाय हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि नीचे हमारे पास बाइंग लेवल मौजूद है। ये ग्रीन लाइन मैंने आप दोस्तों के लिए कल लगाई थी। ये बाइंग लेवल, इस कैंडल के नीचे देखें हमारे पास ज़बरदस्त पिन रिजेक्शन है। मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने आ सकती है, इस बाइंग लेवल के अंदर आ सकती है, लेकिन इस चैनल की सपोर्ट भी ले सकती है। मार्केट डाउन आना चाहिए, आएगी इस चैनल तक, यहाँ तक ये चैनल की सपोर्ट लगी हुई है, इस चैनल की सपोर्ट तक आएगी, पिन रिजेक्शन मिल सकती है हमें और फर्दर मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। ये लेवल हमारे पास यहाँ बन रहा है तकरीबन 93,000 के आसपास। तो मैंने कल भी आपको कहा था हम 90 और 93,000 के पास यहाँ अगर आपको कहीं पे भी मार्केट मिलती है तो हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को भी अप्लाई करके देखें, या अप्लाई कर लेते हैं 50 और 200 मूविंग एवरेज को तो 50 और 200 मूविंग एवरेज में देखें, 50 और 200 मूविंग एवरेज का H4 टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ क्रॉस ओवर हुआ था। 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को यहाँ क्रॉस किया था। 50 मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर होने के बाद मार्केट को हर टॉप से आपने सेल करना था। देखें यहाँ मार्केट टॉप पे गई, 200 मूविंग एवरेज से कितना ज़बरदस्त सेल आया, फिर दोबारा 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के पास गई और कल ज़बरदस्त यहाँ पे सेल लाया। कल हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर यहाँ बाय का सिग्नल दिया था और छोटे से प्रॉफिट के साथ हम मार्केट से बाहर हो गए थे क्योंकि चैनल का टॉप था। चैनल के टॉप से सेल, चैनल के बॉटम से बाय, एक ज़बरदस्त ट्रेड रहेगा। अब मार्केट अगर यहाँ कोई बुलिश इनगल्फिंग बनाती है इस चैनल के यहाँ सपोर्ट के पास तो यहाँ से हम फर्दर बाय करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ और एक और रीज़न भी है क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है बाइंग लेवल यहाँ पे मौजूद है H4 टाइम फ्रेम के अंदर, ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया। ये फ्रेंड्स, अब चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं बीटीसी का। और बीटीसी की कुछ न्यूज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है। सबसे पहले हम जो है
ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखेंगे। ट्रेडिंग व्यू में जो ज़बरदस्त न्यूज़ दूसरे नंबर पर है, तकरीबन 1 घंटे पहले आई है जी। गोल्ड मैन सैच बूस्ट इथेरियम ETF होल्डिंग बाई 2000%, बिटकॉइंस ETFs टू 1.5 बिलियन। मतलब सेलिंग का कोई सीन नहीं है, तो वो होल्ड करना चाहते हैं गोल्ड में सैच बूस्ट इथेरियम को बूस्ट करके जो है, और BTC को 1.5 बिलियन पे जो है वो होल्ड करना चाह रहे हैं। उसके बाद आल्ट कॉइन्स जो है उनको सेल करने का जो चांस है वो वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो है वो फेड पॉल की स्पीक है पड़ी, उन्होंने आज और कल जो है वो रेट कट करने हैं, लेकिन उन्होंने इंदिया दिया है कि वो रेट कट जो है उसके अंदर वो डाउटफुल है। रेट कट जो है वो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, रेट कट जो है वो डाउटफुल है। तो रेट कट अगर ना हुए तो BTC फर्दर डाउन नहीं आएगा। ये 1 घंटे पहले की न्यूज़ है। 2 घंटे पहले की न्यूज़ है, बिटकॉइन जो है $1 लाख से नीचे जो है वो स्टक होके रह गई है, तो इसके अंदर अच्छा पंप आ सकता है। नेक्स्ट जो है आल्ट कॉइन्स के बारे में न्यूज़ है। तो तमाम न्यूज़ से यही डाटा मिलता है कि फर्दर जो है BTC जो है वो अप जा सकता है, BTC यहाँ से पंप कर सकता है जी। तो अब दोबारा लाइव मार्केट के अंदर जाएंगे और लाइव मार्केट के अंदर जो है फर्दर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। पहले डे टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। डे टाइम फ्रेम में कल की डेली कैंडल को अगर हम देखें तो फिलहाल हम तमाम इंडिकेटर्स को इनको जो है वो यहाँ से हटा देते हैं जी। कल की डे की कैंडल देखें तो कल डे कैंडल जो है प्रीवियस डे की कैंडल के नीचे क्लोजिंग देने में नाकाम रही। प्रीवियस डे की कैंडल एक बुलिश कैंडल थी, कल की कैंडल एक बेरिश कैंडल थी, लेकिन इसके डे का लो, प्रीवियस जो था कैंडल डे का लो, उसके नीचे जो है ये बेरिश कैंडल नीचे क्लोजिंग देने में नाकाम रही। और आज भी मार्केट जो है वो प्रीवियस डे के लो को जो है वो ब्रेक नहीं कर सकी। यहाँ पे देखें प्रीवियस डे कल का लो हमारे पास ये रहा, और मार्केट जो है डाउन गई है लेकिन उसको टच भी नहीं किया। प्रीवियस डे के लो को मार्केट ने यहाँ पे टच भी नहीं किया, और उसके बाद मार्केट फर्दर जो है अप दोबारा जो है वो अप जा रही है, अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। तो अब यहाँ अगर नज़र दौड़ाएं तो इस कैंडल की ये पिन नज़र आ रही है, नेक्स्ट कैंडल की यहाँ पे ये पिन नज़र आ रही है, नेक्स्ट कैंडल कल की डे की ये पिन नज़र आ रही है। तो इसका वाज़े तौर पर यहाँ पे इशारा है कि यहाँ से लेकर जहाँ मार्केट अब मौजूद है ये सारे का सारा बाइंग जोन है। मार्केट जब भी इस लेवल के अंदर आए तो आपने बाय करना है। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे पिन आपको नजर आ रही है, मार्केट यहाँ से बाय गई, फिर दोबारा कल की कैंडल देखें यहाँ पिन है, और फर्दर मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, H1 टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर क्या सीन है जी। H1 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट जो है मार्केट यहाँ पे स्टे कर रही है जी। ये एरिया जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे का सारा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाइंग जोन है। तो मार्केट यहाँ स्टे कर रही है। यहाँ से बुल रन आया, बुल रन आने के बाद जो है मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद डाउन इसी बाइंग जोन में आई, फिर यहाँ से बुल रन आया, कल हमने बाय का सिग्नल दिया था, फिर बाय आया, अब दोबारा मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ से बाय ले सकते हैं, अच्छा बाय यहाँ से आ सकता है। इसी H1 टाइम फ्रेम के अंदर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को भी साथ साथ अप्लाई कर लेते हैं। 50 और 200 मूविंग एवरेज को हमने अप्लाई कर लिया है, सॉरी जी। 50 और 200 मूविंग एवरेज को यहाँ देखते हैं तो अभी आ जाएगी, नेट का इशू है मे बी। तो 50 और 200 मूविंग एवरेज को भी यहाँ अप्लाई कर लेंगे। तो वाज़े तौर पर ट्रेंड बाय का है। अगर ये कैंडल क्लोज करती है प्रीवियस कैंडल के ऊपर, बुलिश इनगल्फिंग हो जाएगी। तो ऑलरेडी भी H1 टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग मौजूद है जी। हमने खुद यहाँ से इसको ख़त्म किया हुआ जी। जी ये हमारे पास आ गया जी 50 और 200 मूविंग एवरेज। लेकिन H1 टाइम फ्रेम के अंदर 50 और 200 मूविंग एवरेज की सीन इस तरह से है, 50 मूविंग एवरेज ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज, सॉरी 200 मूविंग एवरेज ऊपर है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, डायरेक्शन टिल्ट है। तो मार्केट जब यहाँ से जाए तो आप टॉप से सेल कर सकते हैं, 200 मूविंग एवरेज से भी सेल आ सकता है। ये सेल कहाँ तक आ सकता है? सेलिंग हमारे पास लेवल तो हमने फाइंड कर लिए, तो सेलिंग कहाँ तक आ सकती है मार्केट? यहाँ तक, इस चैनल के यहाँ तक आ सकती है, या ज़्यादा नहीं तो मार्केट यहाँ तक, ये बाइंग लेवल तक आ सकती है। यहाँ तक आना मुश्किल है मार्केट का, इस लेवल तक।
तो चैनल तक लाजमी आ सकती है। तो अगर आप यहाँ से बाइंग का मूड बना के बैठे तो इंतज़ार करें, मार्केट को यहाँ तक आने दें, चैनल के इस सपोर्ट एरिया से बाय करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फर्दर इस यहाँ से हम बाय का रिस्क लेंगे। अगर सेल करना चाहते हैं तो मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने दें, यहाँ 50 मूविंग एवरेज की रिजेक्शन मौजूद है, यहाँ से हम सेल का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 50 और 200 मूविंग एवरेज एक दूसरे से ऊपर नीचे ट्रेड कर रही हैं। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक 200 मूविंग एवरेज अगर ऊपर हो, 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही हो, तो टॉप से सेल करना चाहिए। जैसे कल यहाँ टॉप पे गई मार्केट, सेल करना चाहिए। अब मार्केट दोबारा जाती है तो दोबारा हम यहाँ से सेल करेंगे। बाय अगर आप करना चाहते हैं, बाइंग लेवल मैंने आपको बता दिए, यहाँ से बाय हो सकता है चैनल के, यहाँ से सपोर्ट से चैनल चल रही है, या फिर हम सेफ बाइंग यहाँ से कर सकते हैं। फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं आपको बीटीसी के ऊपर हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।